मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है और इसकी परिभाषा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। जैसे सब चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है ना, तो सबके लिए नाम वह क्या कहलाएगी? संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात सबके लिए नाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राहुल 7वीं कक्षा में पढ़ता है। राहुल के पिता एक डॉक्टर हैं। राहुल भी बड़ा होकर राहुल के पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। तो बेटा यहाँ पर एक संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है राहुल, है ना। तो राहुल शब्द बार बार सुनने में है ना अटपटा सा लगता है। तो अब राहुल के बारे में हमने लिखना है, तो फर्स्टली राहुल लिखकर फिर उसके बारे में हम जब लिखेंगे तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब जब हम इन पंक्तियों को दोबारा इस प्रकार लिखेंगे, जब हम इनको लिखेंगे दोबारा तो इस प्रकार लिखेंगे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके। जैसे राहुल 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सेम लाइन। आफ्टर दैट हम राहुल की जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे कि उसके पिताजी डॉक्टर हैं। और थर्ड लाइन में क्या लिखेंगे? वह भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। तो इस प्रकार बेटा हमने राहुल शब्द का बार बार प्रयोग ना करके उसकी जगह पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, तो यह सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। ठीक है बेटे। अब देखो इन पंक्तियों की भाषा पहले हमने कैसे लिखा था, सुनने में अटपटा सा लगता था, है ना। अब जब हमने इसको दोबारा लिखा तो इसकी भाषा पढ़ने में सुनने में सरल लगी और सुंदर भी लगी, है ना। तो क्यों लगी? क्योंकि हमने इनमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ आ गई बेटा आपको? जैसे सर्वनाम शब्द कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रमुख होते हैं। मैं, तुम, हम, हमारा, यह, मेरा, ऐसा, इसका, उसका, वह, आप, सो, जो, कोई, कौन, क्या, कुछ, उसका, जिसका, इन्होंने, उन्होंने आदि, यह सारे सर्वनाम शब्द हैं। इनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ठीक है बेटे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग द्वारा भाषा स्पष्ट हो जाती है, सरल हो जाती है और सुंदर भी लगती है। अंडरस्टैंड बेटा? समझ आ गया आपको कि सर्वनाम किसे कहते हैं? ओके बेटा। और इसके भेद होते हैं, वह है 6 भेद होते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।